हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार और आप सभी को मेरा अभिवादन जय मिश्रा की तरफ से। हमने सुल्तान हुसैन शर्की साहब तक जी का मध्ययुगीन जो शास्त्रकारों का परिचय चल रहा है पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है महाराणा कुंभा। हाँ जी, नोट डाउन करते चलिए कि 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा जी का टाइम सुनिश्चित किया हुआ है। पांडित्य के लिए इनको अभिनव भरताचार्य कहा जाता था। ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत रूप आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने करी हुई है। गीत गोविंदम पर इन्होंने एक टीका लिखी है और संगीत लिपि के माध्यम से उसका संरक्षण किया है। देखिए, बहुत कहने को तो फिर बहुत कुछ है और बहुत लंबा रहता है, बट मैंने जो अपना नोट्स तैयार किया था, जो कट टू कट टॉपिक है, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और कोई ये कह दे कि इसमें तो ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें ऐड है, बट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जिनको पढ़कर मैंने नेट एग्ज़ाम क्रैक किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। और बाकी तो फिर बहुत कुछ है, पढ़ते चले जाएंगे आप, दिमाग में कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं, पर चीज़ें आप वो तैयार कीजिए जो कट टू कट हैं, जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। जो मैंने भी जब मैंने नेट के बहुत सारे अटैम्प्ट दिए तो उसमें मुझे उन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा जो बहुत बार आते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज़ है। मैं टाइम लगा कर एक दिन उस सीरीज़ पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, और उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीटेड हैं। ठीक है, तो चलिए, महाराणा कुंभा के लिए नोट कर लिया आपने। अगली बार हम लोग आते हैं। हाँ जी, एक ये बात याद रखिए, महाराणा कुंभा गीत गोविंदम पर उन्होंने टीका लिखी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। स्वामी हरदास जी पे आते हैं। स्वामी हरदास जी बहुत ही हाई पर्सनैलिटी अपने संगीत की कह लीजिए। ठीक है, इन्होंने केलीमाल ग्रंथ की रचना की। इनके प्रमुख शिष्य बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, सोमनाथ, दिवाकर, पंडित तानसेन, राजा सौरसेन आदि थे। नोट करते चलिएगा, तानसेन तथा बैजू बावरा इनके शिष्य थे। ठीक है, चंडीदास जी के बारे में बताते हैं। हालांकि कोई क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी कुछ टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, नोट कर लीजिएगा। 1416 ईस्वी में चंडीदास जी का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण कीर्तन, दान खंड, नौका खंड, राध विरह खंड आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इनके पिता का नाम दुर्गादास बागची जी था और आधुनिक गीति नाट्य और कीर्तन नीति का उद्भावक इन्होंने ही किया था। हालांकि क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैंने ये टॉपिक ज़रूरी समझा तो मैंने आपसे शेयर किया। तो चलिए आते हैं राजा मान सिंह तोमर जी पे। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं मान सिंह तोमर जी से। 1485 से 1518, 1485 टू 1518 ईस्वी, 15वीं शताब्दी इनका टाइम है। राजा मान सिंह तोमर अति गूढ़ी संगीत विद्वान तथा ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठाता थे। ठीक है, द्रुपद गायन शैली के आविष्कारक और प्रचारक के रूप में इन्हें सदा याद किया जाएगा। बख्शू, बैजू, बिरजू, भन्नू, धोरू, रामदास आदि उच्च कोटि के संगीत विद्वान उनके दरबार में विराजमान थे। ठीक है, इन्होंने मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। सन 1673 ईस्वी में फ़कीर उल्लाह ने संगीत दर्पण के नाम से मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किया था। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लीजिए कि सन 1663 में फ़कीर उल्लाह ने संगीत दर्पण के नाम से मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किया था। इनकी पत्नी का नाम मृगनयनी था, जो कि एक बहुत अच्छी गायक हुआ करती थी और जिसने बैजू बावरा से संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये थे हमारे मान सिंह तोमर जी। ठीक है, चलिए आगे। बैजू बावरा, सूरदास, पुरंदरदास काफ़ी लोग हैं, उनके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करिए और मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत।